Hello students. तो बेटे दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले बेटे हमने फर्स्ट लेक्चर किया है। बेटे इसमें हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, शर्मा पब्लिकेशंस की। स्पेक्ट्रम और शर्मा पब्लिकेशंस की जो बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे जो बुक चल रही है ना वो आप लोगों ने ब्रिलियंट परचेज किया होता है, तो ब्रिलियंट के ऑर्डर चल रहे हैं बेटे। कल मैंने ब्रिलियंट का 14th क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने लगे हैं और आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू कंप्यूट दिस विद यूजिंग सिक्स इंटरवल्स एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। तो जो बेटे आपको क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो है 0 to 1 1/x+1 dx। इसको आपने सपोज करना है x0 to xn फंक्शन ऑफ x dx। तो आपका x0 कितना हो गया 0, आपका एक्सन कितना हो गया 1, आपका फंक्शन कितना हो गया 1/x+1। और बेटे क्वेश्चन में देखो ये गिवन है सिक्स इंटरवल्स, तो जो सिक्स इंटरवल्स है ना वो n गिवन है। तो हमें n गिवन है, हमें बेटे n गिवन है। तो हमने x0 xn और fx लिखा और n गिवन है। फिर हमने ना h निकालना है। h निकालने का फॉर्मूला है xn माइनस x0 बाई नंबर ऑफ स्टेप्स n। तो 1 - 0 डिवाइड बाई 6 1/6। बेटे जब कभी जहां पे जैसे 1/6 आया तो अगर मैं इसका डेसिमल बनाऊं ना तो 1.166 बनेगा, तो वो नहीं करना। जब भी कभी डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड ना होता हो तो आपने उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना है। फिर आपने एक टेबल बनाना है। फिर आपने एक टेबल बनाना है। इधर आपने बेटे लिखना है x, इधर आपने लिखना है y=fx, और fx की वैल्यू हमारी कितनी है 1/x+1। आपने एक टेबल जनरेट करना है। सबसे पहले आपने जो है एक्स की इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है 0, वो डालनी है। हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, वो डालनी है इसमें। तो 1 बनेगा 1/0+1, कितना आ जाएगा 1। इसको आपने नाम देना है y0। इसको आपने नाम देना है y0। उसके बाद आपने इसमें ना h इंक्रीज कर देना है, +h। तो 0+1/6 1/6 हो जाएगा। अब ये डालना है, तो 1/1/6+1। तो ये बेटे एलसीएम लेके बनेगा 6/7। और इसका आंसर बेटे आ जाएगा 0.8571। देखो बेटे उसने आप क्वेश्चन में कोई ये नहीं बताया कितने डेसिमल्स रखने हैं। अगर कुछ ना बताया ना कितने डेसिमल्स रखने तो आप 4 रख लिया करो बेटे। तो ये y1 आ गया। फिर आपने फिर दोबारा से h इंक्रीज कर देना है। तो 1/6 में h इंक्रीज करोगे तो 2/6 बन जाएगा। अब जहाँ पे 2/6 डालोगे तो 1/2/6+1 x की प्लेस पे डालना बेटे। तो ये बन जाएगा 6/8। ये जो 6/8 बनेगा इसका बेटे बुक का आंसर आएगा 0.75। उसको आपने y2 नाम देना है। फिर आपने h बढ़ा देना है, तो ये 3/6 हो जाएगा। तो 1/3/6+1 कितना बन जाएगा 6/9। तो 6/9 का आंसर आएगा बेटे 0.tetra6, वो y3 हो जाएगा। फिर आपने बढ़ा देना है, तो ये बनेगा 4/6। यहाँ पे बनेगा 1/4/6+1, यह आ जाएगा बेटे 6/10। तो ये 0.6, इसको आपने y4 नाम दे देना है। फिर आपने h बढ़ा देना है, तो ये बन जाएगा 5/6। ये बन जाएगा 1/5/6+1। तो ये बन जाएगा 6/11। 6/11 का आंसर आएगा 0.5454। इसको आपने y5 नाम दे देना है। फिर आपने h बढ़ा देना है। जब आप h बढ़ाओगे तो ये बनेगा 6/6।
तो देखो भाई, ये 6/6 जो है ना वो 1 बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी अपर लिमिट आ जाएगी। किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपकी ऑटोमेटिकली अपर लिमिट आ जाएगी, तब तक ही आपने को ओपन करना है, खुद ब खुद ही आ जाएगी बेटी। तो जब आपकी अपर लिमिट आ गई तब आपने टेबल बनाना बंद कर देना है। फिर आपने लिखना है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। रूल का नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल। जो हमारी इंटीग्रेशन है वो है 0 to 1 1/x+1 dx। 0 to 1 1/x+1 dx। क्या फॉर्मूला था? h/2। पहला और लास्ट, पहला तो y0 और लास्ट हमारा y6 बना, +2 टाइम रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने हैं? y1 y2 y3 y4 y5। अब देखो जो h है वो हमारा था 1/6, तो ये बन गया 1/6/2 1/12। y0 की वैल्यू आई है 1 और y6 की वैल्यू आई है 0.5, वो लिखी, +2 टाइम बाकी सारी वैल्यूज लिखी। y1 की वैल्यू आई हमारी 0.8571, y2 की वैल्यू आई है 0.75, पॉइंट y3 की वैल्यू आई है पॉइंट सॉरी 6, y4 की वैल्यू आई है 0.6 एंड y5 की वैल्यू आई है 0.5454। सारी वैल्यूज आपने डाल देनी है और बस इसको कैलकुलेट कर देना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू बुक 0.69487, 0.6948 लिख लेते हैं, चलो जी आंसर आ गया बेटे। अब उसने ना क्वेश्चन में ये डिमांड किया हुआ था कि इसकी कंपेयर भी करो वैल्यू, इसकी वैल्यू को कंपेयर भी करो। अब हमें कंपेयर भी करना है, तो टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू, टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का जो क्वेश्चन है हमारा, उसको अपने आई मान के मैंने उसको सोल्व करना शुरू कर दिया। तो 0 to 1 1/x+1 dx। आपको पता होना चाहिए 1/x+1 की एडिशन क्या होती है? लॉग x+1। और बेटे जब हम ये लॉग लिखते हैं ना, जनरली हम लॉग ही लिखते हैं, और इस लॉग का मतलब होता है लॉग के पैरों में बेस जो है वो ई है। तो बेटे ये बनेगा log e2 माइनस log e1। और बेटे log e2 जो है ना उसकी वैल्यू होती है 0.6931। ये याद रखना, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं मिले तो फिर आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो होती है 0.6931। और अगर आपको बेटे कैलकुलेटर मिले ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपके पास दो लॉग होते हैं, एक LOG वाला होता है, एक कैलकुलेटर में LN होता है। तो आपने LN प्रेस करके ना उसके साथ 2 लगाओगे तो आंसर जे वाला आ जाएगा 0.6931। जब भी बेटे आपने LOG यूज करना है ना, तो इसका मतलब होता है बेस 10, और LN का मतलब होता है LOG बेस ई। तो जब भी आपने बेस ई वाला होगा तो LN यूज करना होता है। तो आप अपने कैलकुलेटर से LN लिखना, LN प्रेस करना, फिर 2 प्रेस करना, फिर इक्वल टू करना, तो आंसर आ जाएगा जी। अब उसने एरर मांगी है, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे फिर? अब उसने एरर मांगी है तो एरर के लिए हम क्या करेंगे? अब जो एरर निकालनी है वो क्या निकालेंगे? जो हमारी वैल्यू आई एक वो, और जो हमने फॉर्मूले से निकाली वो हमने निकाली है 0.6948, इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा? 0.0017। और आपने आंसर ना हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। आपने जो आंसर लिखना होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इससे हमारा बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन उसने अब ये कहा, कहता है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। और तीन मतलब इनडायरेक्टली इसमें 3 क्वेश्चन है, इस वाली में 3 क्वेश्चन है। तो जो हमारा 0 to 1 1/x+1 dx है, इसको आपने क्या मानना है? x0 to xn फंक्शन ऑफ x dx। तो जो x0 है वो 0 है, xn है वो 1 है, जो fx है वो 1/x+1 है, और एच हमें गिवन है। अगर हम पहले पार्ट के लिए बात करें तो एच हमें गिवन है 0.5। बेटे जब एच गिवन हो ना तो फिर एन निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब एच गिवन हो तो एन निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो सीधा अब हम पहले जहाँ पे टेबल बनाएंगे, जहाँ पे एक्स लिखेंगे, जहाँ पे वाई लिखेंगे, और वाई हमारा क्या है? 1/x+1 है। पहले हम इनिशियल वैल्यू से शुरू करेंगे 0, तो वाई क्या बनेगा? 1/0+1, तो कितना आ जाएगा? 1।
फिर आपने एच इंक्रीज करना है, तो एच अब हमारा कितना दे रखा है 0.5, 0.5 से किया तो 1/0.5 प्लस 1 बना, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.666। फिर आपने फिर 0.5 इंक्रीज किया तो 1 आ गया, तो y कितना हो गया, y ओवर 1/1 प्लस 1, तो वो कितना बन जाएगा 0.5। अब देखो, अब हमारी लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी, तो अचीव हो गई है, तो अब और कोई कैलकुलेशन करनी नहीं। इसको आप वाई नॉट मानोगे, इसको आप y1 मानोगे, इसको आप y2 मानोगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब सीधे ही हम ट्रेपेजोइडल लगाएंगे, तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल वो क्या कहता है, जब हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 to 1 1/x+1 dx की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, h/2 पहला और लास्ट। अब पहला वाई नॉट है और लास्ट y2 है, प्लस 2 टाइम बाकी सारे, 2 टाइम y1। अब आपके पास h की वैल्यू थी 0.5, ये 2, वाई नॉट की वैल्यू है आपके पास 1, y2 की वैल्यू है 0.5 2, और y1 की वैल्यू है 0.6। बस इसकी कैलकुलेशन कर दोगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन करके आती है अकॉर्डिंग टू बुक बेटे, इट इज 0.708। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बच्चे। अब इसी का सेकंड पार्ट एक बार करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला कि यही जो क्वेश्चन है, इसमें जो एच आपने लेना है ना, वो लेना है 0.25। और फिर टेबल बनेगा एक्स और वाई का। वाई हमारा क्या है, तो बेटे आपकी बुक वाला ना टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाता है, आप वर्टिकल टेबल बनाया करो, ऐसे लाइन लगा के और इस तरह से। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले स्टार्टिंग में 0 थी, तो 1/1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, इसको आपने नाम देना वाई नॉट। अब आपने 0.25 बढ़ाना है, तो एच इंक्रीज करना ना, तो 0.25 इंक्रीज करेंगे तो बनेगा 1/1 प्लस 0.25। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आ रही है, एक मिनट चेक कर ले, इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 0.8। वो आप कैलकुलेटर से करोगे, y1। फिर आपने एच इंक्रीज किया, तो 0.5 बनेगा, 1/1 प्लस 0.5, कितना उसका आंसर आ रहा है बेटे, 0.666। फिर आप एच इंक्रीज करोगे, तो वो बनेगा 0.75, 1/1 प्लस 0.75, उसका आंसर आएगा 0.5714। फिर आप एच इंक्रीज करोगे, तो उसका आएगा 1। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। हर बार आपने एच इंक्रीज करनी है, आपने हर बार कितने एच इंक्रीज करता जाना है, एच इंक्रीज करते जाना है, और एट द लास्ट आपका एक्शन बन जाएगा। जब बन जाएगा तब स्टॉप कर देना आपने, तो 1/2 कितना बन जाएगा 0.5, और इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4। फिर ट्रेपेजोइडल रूल लगेगा, तो यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, जब ट्रेपेजोइडल रूल लगेगा तो क्या फॉर्मूला है, 0 to 1 1/1 प्लस x dx का क्या लगेगा, h/2 पहला और लास्ट। अब लास्ट 4 तक बना बेटे, पहला प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम बाकी सारे, सारे कौन कौन से हैं, y1 है, y2 है और y3 है। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, h की वैल्यू आपके पास 0.5/2 है, और ये सारी वैल्यूज आप ऊपर जो हमने निकाली वो फिल कर दोगे, और हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू बुक क्या आ जाएगा, ये 0.25 था ना h, हाँ जी 0.25 था, तो अकॉर्डिंग टू बुक बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 0.697। अब इसी तरह से बेटे जो थर्ड पार्ट है, एच इज इक्वल 0.125, वो खुद कर सकते हो आप। उसमें पहले 0 से, फिर 0.125, फिर 0.250, फिर 0.375, तो इस तरह से आप मतलब इंक्रीज करते जाओगे जब तक आपका 1 नहीं आता है। तो मैं एक बार वैसे भी टेबल बनाना के बता दूं, थर्ड पार्ट में एच 0.125 था। मैं ये सारा नहीं करूंगा, चलो गाइड कर देता हूँ, y1 प्लस x है, पहले आप 0 लिखोगे, फिर आप इंक्रीज करोगे तो 0.125 आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आप 0.125 इंक्रीज करोगे तो 0.250 आएगा, फिर वो करोगे, फिर करोगे तो 0.375 आएगा, फिर करोगे तो 0.500 आ जाएगा, फिर करोगे तो 0.67625 आ जाएगा,
फिर आप करोगे तो 0.750 आ जाएगा। फिर आप करोगे तो 0.875 आ जाएगा, और फिर करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 तक ही आपने जाना है। तो मेरे ख्याल से आपके टोटल जो बनेंगे, तो आप जब शुरू करोगे y0 जे y8 आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, h/2 y0 प्लस y8, इसको अलग कर लेना, 2 टाइम बाकी सारे, y1 y2 y3 और y4 y5 y6 y7, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी कैटेगरी का है। अब ये देखो, अब इसमें भी उसने यही बोला, कहता है 0 से 2 जाओ, 1/1 + x² लो, और dx है, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ, और h की 2 वैल्यूज हैं। फिर ये डबल क्वेश्चन हो गया। फिर उसने बोला कंप्यूट द एरर आल्सो। तो देखो बेटे, ये हमें गिवन है 0 से 2, 1/1 + x² dx। तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, ये x0 टू xn है, ये फंक्शन है। तो x0 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0। xn की वैल्यू कितनी होगी, 2। fx की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 + x²। तो ये डबल क्वेश्चन हो जाते हैं बेटे। एच अब हमें 0.2 गिवन है, इट मीन हमें जो इंक्रीमेंट करनी है वो 0.2 के हिसाब से करनी है, और कब तक करनी है, जब तक 2 नहीं आता। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। अब इधर x लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, जहाँ y वो कितना है, 1/1 + x² है। तो स्टार्ट तो हमारा 0 ही है, तो y हमारा कितना बन जाएगा, 1/1 + 0 का स्क्वायर 1। और इसको आप क्या मान लोगे, y0। उसके बाद आप कितना h इंक्रीज करोगे, h इंक्रीज करना है तो 0.2 करेंगे जी। तो 0.2 डालेंगे तो बनेगा 1/1 + 0.2 का स्क्वायर। तो बड़े आराम से ये बेटे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशंस करना। तो कैलकुलेटर से करके ये आएगा 0.9615। इसको नाम देना आप y1। फिर आप h इंक्रीज करना 0.4, हर टाइम h इंक्रीज करना है, तो ये बनेगा 1/1 + 0.4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू बुक आ रहा है 8621। ये बेटे मैं बुक से देख के आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से करना। तो 0.6, तो ये बनेगा 1/1 + 0.6 का स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज 0.7353। फिर आप h इंक्रीज करना 0.8, 1/1 + 0.8 का स्क्वायर बनेगा, तो उसका आंसर आएगा 0.6098। तो बेटे इस सीरीज में आपको ना सारे क्वेश्चंस जो भी करवाने वाले होंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे, तो आप प्लीज बने रहिएगा, आपको फायदा ही होगा बच्चे। तो 1/1 + 1 का स्क्वायर, तो 0.5 आ जाएगा। फिर आप एच इंक्रीज करोगे तो 1.2 हो जाएगा, 1/1 + 1.2 का स्क्वायर। तो इसकी साथ साथ वैल्यूज का नाम लिख लें, 0.4098, फिर नहीं तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा पास, 1 मिनट। तो ये y3 बना, ये y4 बन गया, ये y5 बन गया, ये y6 बन गया। अब 1.4, तो हर बार बेटे हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 0.2। तो अकॉर्डिंग टू बुक ये बन रहा है 0.3378, ये y7 बन गया। फिर 1.6 करेंगे तो बनेगा 1/1 + 1.6 का स्क्वायर, तो ये बन गया 0.2809, ये y8 हो जाएगा। फिर इंक्रीज किया 1.8 हो गया, 1/1 + 1.8 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 0.2358 हो जाएगा, वो y9 है। फिर आपने h इंक्रीज किया तो 2 बन जाए, तो देखो ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट जो है अपर लिमिट आ जाएगी, 1/1 + 2 का स्क्वायर।
तो 1/5 बनेगा, वो इसका आंसर 0.2, ये 10 आ गया। अब जब ट्रेपेजोइडल रूल लगाएंगे, बाय ट्रेपेजोइडल रूल, तो इंडिशन है हमारी 0 to 2 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx। और क्या फॉर्मूला चल रहा है, h/2 पहला और लास्ट y0 प्लस y10 प्लस 2 टाइम बाकी सारे। अब कितने ज्यादा हैं, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, y6 है, y7 है, y8 है, तो सर y9 भी है। बस जो एक बार यूज कर लिया उसको रिपीट नहीं करना होता, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे y10 यूज है तो वो दोबारा से नहीं यूज करेंगे। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, जब आप सारी वैल्यू फिल कर दोगे तो अकॉर्डिंग टू बुक ये आंसर आपका आ जाएगा। एच की वैल्यू 0.2, y0 सारी निकाली है, तो बुक कहती है आपका आंसर आएगा 1.1066। अब उसने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालने के लिए बोला है। अब जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी कंडीशन करोगे, इसको मैं आई मान लेता हूँ, 0 to 2 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx। तो बेटे आपको पता होगा इसकी कंडीशन जो होती है ना, वो tan इनवर्स x होती है। इसकी जो इंडिकेशन होती है वो tan इनवर्स x होती है। तो tan इनवर्स x जो है वो बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स g। और tan इनवर्स 2 की जो वैल्यू आती है, तो जो tan इनवर्स 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो 1.1071 आएगी। tan इनवर्स 0 की 0 होती है, तो 1.1071 विल बी द आंसर। अब उसने एरर भी बोली है, तो एरर हम कैसे निकालेंगे, एक 1.1071 है, एक हमारे पास आई है पहले वैल्यू 1.1066, चेक कर ले। हाँ जी, 1.1066 आई है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.0005। तो ये हमारा आंसर हो गया जी। तो ये देखो बेटे, इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें डबल क्वेश्चन है। ये मैंने एच इज को 0.2 के लिए सोल्व करके दिखाया, सेम आप ऐसे ही एच इज को 0.25 के लिए भी सोल्व करोगे। तो सेम आपने ये खुद करना है, सेम फॉर एच इज 0.25। बस उसमें आपके 8 एलिमेंट्स बनेंगे, पहले 0, फिर 0.25, फिर 0.25 इंक्रीज करते जाना। और बेटे आपको सजेशन चाहिए कि आप टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बनाना, बस यही बनेगा। तो y0 y8 तक जाएगा फिर वो, और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको ट्रेपेजोइडल लगाना आ गया होगा। तो आज के लिए बेटे यही 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।